बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी के एक मुख्तसर मगर मुफीद वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप सऊदी अरब के अंदर रहते हुए सऊदी अरब के आप रेजिडेंट हैं तो आप सऊदी अरब से यूएई का जो है आप विज़िट वीज़ा कैसे ऑनलाइन घर बैठे हुए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने GDRFA की जो वेबसाइट है उस पर आ जाना है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको वैसे बोल भी देता हूँ, smart.gdrfa.gov.aa। ठीक है, आपने इस पर जो है वो लिंक पर क्लिक करना है। आप डायरेक्ट जो है इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। आपने जो है इस वेबसाइट पर आना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आकर आपने ये जो आपको इंडिविजुअल आ रहा है आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने रजिस्टर पर क्लिक कर देना है और रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद ये जो ईमेल वाली ऑप्शन है आपने इसको टिक कर देना है। ईमेल के बाद आपने जो है यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करना है। यूज़र नेम सेलेक्ट करने के बाद आपने अपनी डिटेल फिल करना शुरू करनी है। आप अपना फ़र्स्ट नेम जो है उसमें एंटर करेंगे। फ़र्स्ट नेम के बाद आप अपना उसके बाद लास्ट नेम एंटर करेंगे। ईमेल एड्रेस देंगे। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। उसके अंदर आपने डेट ऑफ बर्थ जो है वो लिखेंगे, ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी। डेट ऑफ बर्थ आप लिखने के बाद आपको यानी कि अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, इसमें अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको डाटा फिल करना होगा। पासवर्ड चूज़ करें अपनी मर्ज़ी का, कोई भी सिंपल ऐसे जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप नज़र आ रहा है ऐसे ही आपने करना है। और उसके बाद नीचे डब्बे को दबा दें, आई एम नॉट अ रोबोट, और सेंड OTP करें। जो ईमेल एड्रेस आपने दिया होगा उस ईमेल एड्रेस पर आपको जो है ईमेल जाएगी। इस तरह से आपको ईमेल आएगी। आपने चेक करना है, स्पैम अकाउंट चेक कर लीजिएगा क्योंकि स्पैम अकाउंट में इसकी ईमेल आ जाती है। आपने उस ईमेल को जो है वो ओपन करना है। उसके अंदर कोड आया होगा, आपने उस कोड को कॉपी कर लेना है। कोड को कॉपी करने के बाद ये देखिए यहाँ पर स्पैम में नज़र आ रही है और इसके अंदर ये कोड लिखा हुआ है। हम इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इस कोड को फिर हम ले जाएंगे अपने दूसरी साइट पर। उसके अंदर वहाँ पर जहाँ पर इस OTP को इंटर करना है, यहाँ OTP को हम नीचे करेंगे। यहाँ पर OTP की ऑप्शन है, इसको यहाँ पर एंटर करने के बाद डब्बे को टिक कर देंगे और रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। हमारा अकाउंट बन गया। अब अकाउंट बनाने के बाद हम वीज़ा के लिए एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। उसके लिए हमें अकाउंट बनने के बाद अब जो हमारा अकाउंट क्रिएट हुआ है, वेरीफाई होने के बाद हमें इसी अकाउंट से लॉगिन करना होगा। ठीक है, इसको हम नेवर कर देंगे और हम यहाँ पर अब इसको लॉगिन कर लेंगे। जो यूज़र नेम पासवर्ड रखा था उस यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो होगा वो आ जाएगा। यहाँ साइड पे आपके पास ग्रीन शक्ल में जो है वो यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है। ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है, आपको जस्ट डाटा फिल करना है। न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, ऐसे घूमेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए GCC न्यू एंट्री परमिट की ऑप्शन होगी, आपने इसको क्लिक कर लेना है। नीचे भी दिखा रहा होगा आपको बहुत सी चीज़ें, इसमें दूसरी भी दिखा रहा होगा। आप जो अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं। हम यहाँ से क्योंकि विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ से GCC न्यू परमिट को जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे अच्छी तरह से देखते हुए। तो उसको सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर नीचे भी दिखा रहा है और यहाँ पे न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे और न्यू एंट्री के साथ ही हम यहाँ पर GCC न्यू परमिट पर क्लिक करने के बाद अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। सिस्टम जो है यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है। आपने देखिए, आप यहाँ पर लिख के सर्च भी कर सकते हैं कि अपनी मर्ज़ी का, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी वो 4 ऑप्शन दिखा रहा है। हम अपनी पहली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर हमारे सामने पूरा एक लंबा चौड़ा फॉर्म और जो है वो ओपन हो जाएगा जिसके अंदर वीज़ा की डिटेल होगी। वीज़ा की जो टाइप कौन सी है वो वही आपको पता है जो हमने सेलेक्ट की थी। उसके बाद GCC रेजिडेंसी डिटेल, आपने अपनी जो नाम, अपना इकामा नंबर वगैरह, उसकी इशू डेट, उसकी एक्सपायरी डेट, ये तमाम चीज़ें आपने जो है इसके अंदर फिल कर लेनी है। इशू डेट जो भी होगी, यहाँ पे मैं फ़र्ज़ी डाटा जो है इसके अंदर एंटर कर रहा हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए, और आप अपना एक्चुअल डाटा जो भी होगा वो इसके अंदर इसी तरीके से अपलोड करेंगे। जो इशू डेट होगी और उसके बाद जो भी इसकी एक्सपायरी डेट होगी, मैं ऐसे 1 बाय 1 इसको जो है फिल करता जाऊँगा। और उसके बाद GCC जो है अपनी डिटेल एंटर करने के बाद फिर GCC जैसे ये टिक करेंगे, जैसे आपकी डिटेल ओके होगी तो ये साइड पे आपको जो रेड सा नज़र आ रहा है ये ग्रीन हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपकी इन्फॉर्मेशन ओके होगी है। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। अब जो है इसके बाद GCC ट्रिप की डिटेल आएगी, ये मैंने फिल करूँगा। GCC ट्रिप की डिटेल मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मतलब जो है और किस पोर्ट पर रहूँगा, दुबई पहुँचूँगा, जद्दा से आ रहा हूँ, ये डिटेल आपने यहाँ पे करनी है। उसके बाद आपके कफ़ील की कंपनी की डिटेल होगी, किस कंपनी में काम करते हैं, कितनी डिटेल है। और उसके बाद इसी तरह आपकी मुकम्मल एप्लीकेशन की ये डिटेल है, बहुत सिंपल
है, इसमें आपने सारा डाटा अपना बस फिल करना है और एंड पर आपने नेक्स्ट करना है और इसकी फ़ीस होती है जो कि तकरीबन 250 दिरहम होती है, वो फ़ीस आपने पे करनी है। सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद जो वीज़ा होगा वो आपके जो है ईमेल अकाउंट पर आपको जो है बाय ईमेल आपको जो वीज़ा होता है वो आपको ईमेल में आ जाता है। आपके इस अकाउंट के अंदर भी होता है और वैसे आपको जो ई वीज़ा होता है वो आपके ईमेल एड्रेस पर भी सेंड कर दिया जाता है और ये बहुत सिंपल सा स्टेप है। आप ऐसे इसको ओपन करते हुए खुद से बैठे-बैठे जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। सिंपल सा स्टेप है, मैं इसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप इसको बाकी का कंप्लीट कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।